हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। हालेलुया। हमें आवाज उठाकर और साज बजाकर, ढोल बजाकर, जैसे भी हमें परमेश्वर की महिमा करना है, जिस प्रकार करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। तो ढोल बजाकर, झांझ बजाकर, ताली बजाकर, हालेलुया बोलकर, हाथों को उठाकर हमें क्या करना है? आवाज उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? महान है। हालेलुया। संसार की सुंदरता में हमें नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर को हमें खोजना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बारे में हर समय, हर घड़ी हमें परमेश्वर के बारे में सोचने, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते भी हो तो परमेश्वर हमारी आवाज को सच्ची में सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम आवाज उठाएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे परमेश्वर को, हम जब पुकारेंगे तो हमारा परमेश्वर सुनता है और उसका उत्तर हमें देता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यीशु तेरा नाम। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, सेना झंडा है हमारा तू, हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तू, हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पर जय बंधु आहे तू, आहे तू। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पर जय बंधु आहे तू, आहे तू। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में चलता तू, है बेलाता तू, बेलाता तू। जय के उत्सव में चलता तू, है बेलाता तू, बेलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम,
धन्य 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 तेरा नाम यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी यहोवा निसी धन्य तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम धन्य 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 तेरा नाम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का नाम को धन्य दे हालेलुया परमेश्वर का नाम हमेशा हमें क्या करना है धन्यवाद देना है परमेश्वर पिता को क्योंकि वो हमारा पिता है अब्बा है हालेलुया क्योंकि वही हमारा पालनहार है उसने हमें चुना है कि माता की गोद में रखने से पहले उसने हमें ऊपर चित लगाया और उसने हमें इस संसार के लिए चुना है क्योंकि इस संसार को हमें क्या है जीतना है प्रियो हालेलुया तो हमें हमेशा उसका क्या करना है धन्यवाद करना है क्योंकि उसने शत्रु को हरा कर हमें क्या किया अपना झंडा ऊंचा किया है हालेलुया और हमें ऊंचे स्थान पर रखा है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की हमें हमेशा क्या करना है धन्यवाद करना है और परमेश्वर को हमेशा ऊंचा रखना है प्रथम स्थान देना है प्रियो हालेलुया जब भी हम उठते हैं सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं जो भी हम कार्य करते हैं परमेश्वर को प्रथम स्थान देना हर एक बातों में सुबह से उठने से लेकर रात को सोते तक हमें क्या करना है परमेश्वर का धन्यवाद देना है क्योंकि वही हमारा क्या है रक्षक है अगर परमेश्वर ही नहीं है तो हमारा जीवन क्या है व्यर्थ है हालेलुया जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है हालेलुया हालेलुया आज बड़े बड़े जो लोग जो है वो परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं हालेलुया और हम क्या करते हैं हम परमेश्वर में चुने हुए लोग हैं तो भी हम क्या है संसार के बारे में सोचते हैं हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है हालेलुया आज बड़े बड़े जो बिल गेट्स है जो बड़े बड़े जो क्या बिजनेसमैन लोग जो है वो क्या है परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं हालेलुया हालेलुया तो हम भी जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या परमेश्वर क्या करता है ऊंचा उठाता है हालेलुया हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए हर एक बातों के समय हालेलुया प्रेज लॉर्ड परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे आवाज उठो जवानों तुम हो तैयार हो जाओ तैयार गहरा है अंधियारा दिया जलाना है उठो जवानों तुम पीछे न हटना तुम आगे हो या सच्चे मसीहा क्या दुनिया में फैलाना है पीछे न हटना तुम आगे हो या सच्चे मसीहा क्या दुनिया में फैलाना है तो जवानों तुम हो जाओ तैयार गहरा है अंधियारा दिया जलाना है तो जवानों तुम शैतान से लड़ना है सामना भी करना है मंदिर की ताकत पर विजय को पाना है शैतान से लड़ना है सामना भी करना है मंदिर की ताकत पर विजय को पाना है जवानों तुम हो जाओ तैयार गहरा है अंधियारा दिया जलाना है जवानों तुम पीछे न मुड़ना तुम यीशु है संग तुम्हारे
जीवन की आसान हो जाएगी, पीछे न मुड़ना तुम, यीशु है संग तुम्हारे, हर मुश्किल जीवन की आसान हो जाएगी। हो जवानो तुम, हो जाओ तैयार, चेहरा है अंधियारा, दिया जलाना है। हो जवानो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार। हमें हमारे कलीसिया में से हर जवान को हमें क्या करना है? तैयार करना है। हालेलुया, हर जवान को हमेशा तत्पर रहना है, क्योंकि ये अंतिम समय की घड़ी है। प्रियो, यीशु मसीह कभी भी कोई भी समय प्रकट हो सकता है। हालेलुया, तो हमें हमेशा हर समय हर घड़ी हमें क्या करना है? तैयार रहना। खास करके जवान लोग, आजकल जवान लोग भटक चुके, वो जो मार्ग अपना रहे हैं वो गलत मार्गों को चुन रहे हैं। लेकिन हमें, तो परमेश्वर ने हमें चुना है प्रियो, हमें सब जवान लोगों को क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया, ना कोई भी विपरीत घड़ी में हमें परमेश्वर को त्यागना नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को हमें हमेशा ऊपर रखना है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है वो बहुत कठिन समय है। तो हमें हमेशा तैयार रहना। खास करके जो शत्रु है वो क्या कर रहा है? जवानों का नाश कर रहा है। हालेलुया, आप देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे। हालेलुया, कई जो जवान लोग हैं वो आज भटक रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो रही है। इस पृथ्वी पर से उन्हें क्या नष्ट किया जाए। आज मैं वीडियो देख रहा था मोबाइल में, जो मेडिकल जो ये था, मेडिसिन सप्लायर था, जो बॉस था, वो बता रहा था जो वैक्सीन लगाए हैं उन्होंने, जो 3-4 वैक्सीन लगी है कोरोना के समय, उससे क्या है? हमारा शरीर क्या है? निर्बल हो चुका है। और ज़्यादा नहीं, 30-40-35 साल के बच्चे भी, जवान लोग, वो क्या हो रहे हैं? उनका नाश हो रहा है। वो सब प्रेजेंट है। हम क्या कर, हमें हमेशा परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है कि जितने भी जवान भाई लोग हैं उनकी आत्मा बचाई जाए और उनका उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हमेशा यहाँ पर लिखा है, उठो जवानों तुम, हो जाओ तैयार। हमें हमेशा तैयार रहना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की कहेंगे तारीफ तारीफ तारीफ, उनकी करो सब तारीफ।
सदा मिलके रहेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। प्यारे 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 मिलके करो सारे प्यारे, प्यारे 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 मिलके करो सारे प्यारे। यीशु की जो है प्यार मुझे, यीशु की जो है प्यार मुझे। हालेलुया। तारीफ 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 उनके भरोसे तारीफ। हालेलुया। हमें हमेशा मिलकर तारीफ करना है। हालेलुया। जब भी हमारे घर में, भवन में या कहीं हम जाते हैं, जब भी हम छोटी सी धुन के दौरान परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। हालेलुया। तो हमें मिलकर परमेश्वर की तारीफ करना है, उसके ऊंचे शब्दों से उसके क्या करना है, जय जयकार करना है। हालेलुया। क्योंकि उसने हम सबको बनाया है और उसी के लिए हमें बनाया है। उसने अपने स्वरूप और समानता में हमें बनाया है ताकि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। वो हमें पापों से पाक करता है। हालेलुया। उसने अपना एक एक कतरा लोह बहाकर, कोड़ों की मार खाकर हमें क्या किया है, पाक किया है, यानी पवित्र किया है। और परमेश्वर कहता है कि जब जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र करो। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनकर इस पृथ्वी पर रहना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जो भी पुराने विचार है, जो भी हमारे संसार के जो भी हमारे संसारिक जीवन है, वो हमें क्या करना है, त्यागना है। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है। हमें भी परमेश्वर क्या करता है, पवित्र करता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और परमेश्वर के महिमा के लिए गीत गाएंगे। जब किसी ने मुझसे कहा चलो ताली बजा के महिमा करेंगे, हाथ में उठा करेंगे। किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, बाहर के 1000 वर्ष से भी उत्तम, बाहर के 1000 वर्ष से भी उत्तम, तेरे संगति में एक दिन, तेरे संगति में एक दिन, तेरे संगति में एक दिन, तेरे
वासियों जाग उठो, भारत के वासियों जाग उठो, सियोन के वासियों जाग उठो, भारत के वासियों जाग उठो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। किसने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले, किसने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के धन्यवाद दे, महान परमेश्वर की धन्यवाद दे। थैंक गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रक्तम जय यीशु के लव के लिए जयकार करें। अपने हाथों को उठाए, आंखें बंद कर और परमेश्वर की महिमा करें। हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। उत्तर देने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आइए प्रभु जी, हमारे मध्य के पिता परमेश्वर प्रभु जी, छोटे से छोटे कर आपकी महिमा को नीचे मिल पाए परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, तेरे लोग के लिए बात करती है राजा। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आइए आपका स्वागत करते हैं राजा, तेरी महिमा करते हैं, तारीफ करते प्रभु की। तू सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी नाम को शौकता है प्रभु जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। होली बड़ा 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 बड़ा, होली बड़ा 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 बड़ा। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Rara Bana 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 Pari Kitana Bana Shandar Butore Gula. Holy Rara Bana 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 Tatara Buturi. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Pavitra Atma. Thank you God, thank you Jesus. आपकी उपस्थिति को दिए पिता परमेश्वर प्रभु। Praise God Jesus. हम बच्चों की नाई पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम टूटे हुए मन के द्वारा तेरे सम्मुख आते हैं राजा। Oh Jesus Master, Hallelujah. Holy Bana 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 Bana. Oh Jesus, Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। Oh Lord Jesus name, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, thank you God, thank you Jesus. तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। तूने हमसे ऐसा प्रेम किया प्रभु जी कि अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तेरी दया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। Hallelujah.
कभी न त्यागने वाला परमेश्वर तूने हमसे वादा किया, तू कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। ऐ खुदा परमेश्वर, तू युगा में एक ऐसा परमेश्वर है, लेकिन हम मनुष्य जाति का परमेश्वर भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर तू कभी ना बदलने वाला, कभी ना वादा तोड़ने वाला परमेश्वर है। युगा में प्रभु जी हमारे साथ संग रहने वाला परमेश्वर तू है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई शांत रहे, हमारे बीच में भाई किशोर है, धन्यवाद देगा और आने वाले वचन को प्राप्त करें। आपने गीत गाने में आराधना में सहायता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ राजा परमेश्वर जैसे तरीके से हम आपकी स्तुति और महिमा करते रहेंगे राजा। धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा, अपने वचन की प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु आपके दास जो वचन आके परमेश्वर पिता आपके बोलते मेरे परमेश्वर पिता वचन के द्वारा हमसे बातचीत करो मेरे परमेश्वर पिता राजा ज्ञान और बुद्धि ताकि वचन को सुनकर उस वचन पे चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। हमारे आत्मिक कान को बोलते मेरे परमेश्वर पिता ताकि वचन को सुनने वाले बने और समझने वाले बने। धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा, धन्यवाद के साथ छोटी सी गिनती प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में समाप्त करता हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब अपने स्थान पर बैठेंगे और परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये समय हमारे जीवन में दिया है। प्रभु को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर जो है हमें हर रोज संभालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, और परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम इधर है ना, बराबर है कि नहीं? सो आइए फिर से थोड़ा सा वचन में जाने के पहले अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, बच्चे लोग भी अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। परमेश्वर को आदर देने का ये समय है प्रियो, इसलिए उस जीवित परमेश्वर को, जिस परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, उस परमेश्वर को हम आदर देंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाकर, अपने मन को उसकी ओर लगाकर, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं आज, थैंक यू ग्लोरी टू गॉड, धन्यवाद करते हैं आज, थैंक यू जीसस, थैंक यू माइटी लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं आज। परमेश्वर को धन्यवाद है आज के सुंदर समय के सुंदर पल के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Thank you, Jesus. Thank you, mighty Lord. Thank you, glory to God. Thank you, Jesus. तेरी स्तुति मैं करूं, हर कोई ऊंचे स्वर से तेरी स्तुति मैं करूं, हर कोई ऊंचे स्वरों से दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे,
अरे कोई ऊंचे स्वर से Oh yes, mighty Lord. दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति जहाँ तक मेरी नजर जाएगी वहाँ तेरी सुनती हो। जहाँ तक मेरी नजर जाएगी वहाँ तेरी सुनती हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, एक तू ही तो। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्यार और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तू ही तो। मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का सुंदर समय, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, जब तेरे सेवक तेरे दास प्रभु जी पिता परमेश्वर का फादर जी जब वचन को लेके आते पिता परमेश्वर को, उनके मुख के द्वारा प्रभु जी हमसे बोलो बातचीत कर पिता परमेश्वर, अपने भेद भरी बातों को उनके द्वारा प्रभु जी तेरे लोगों पर प्रकट करे पिता परमेश्वर, जिससे तेरे लोग आशीष होने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह प्रभु जी, तेरे वचन पर चलने वाले होने चाहिए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस भवन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति को दीजिए, सारे डिस्टर्बेंस की आत्माएं यीशु नासरी के नाम से निकाल कर बाहर फेंकते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा का चलन इस स्थान पर दीजिए राजा, दया करे, कृपा करे प्रभु जी। हम सबको तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते, तेरे दास को तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते, अपने पवित्र आत्मा के पूरे को दे, उपस्थिति को दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बात यीशु नासरी के बेटे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुन पवित्र पिता परमेश्वर, आमीन। आइए सब अपने स्थान पर बैठेंगे। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए आगे का समय फादर जी के हाथ में लेते हैं। जब फादर जी वचन को लेकर आते हैं तो हम ताली के द्वारा उनका स्वागत करें।
Good morning. Praise the Lord. प्रभु यीशु के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम में आप सबका स्वागत है। थैंक यू मुझे परमेश्वर का वचन बताने के लिए मौका देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ने अवसर मेरे और आपके जीवन में दिया प्रियो कि मैं और आप यहाँ पर बैठ सकूं। आज कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई लोग बोल नहीं सकते, आज बोलने की कोशिश करते लेकिन बोल नहीं सकते, उनकी जबान बंद हो गई है। कई लोगों के हार्ट नहीं चल रहे बराबर, कई लोगों को हाथ पैर नहीं चल रहे बराबर, कई लोग तरस रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मैं और आप यहाँ पर है। हमें मैं और आप जीवित है क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है। बोलो यीशु मसीह जीवित है। आपके बाजू वाले से कि यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, वो पवित्र है। आमीन। जब भी अपने मुंह से शब्द निकालते हैं यीशु मसीह को बोलना, यीशु आप पवित्र है, मुझे पवित्र कर। यीशु आप पवित्र है, मुझे यीशु आप सामर्थ्य है, मुझे सामर्थ्य बना। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आपको मालूम है एक समय ऐसा आएगा, ये भीड़ कुछ भी नहीं रहेगी चर्च के अंदर में। हर चर्च में बहुत भीड़ रहेगी, बहुत भीड़ रहेगी, इतनी भीड़ रहेगी। सड़क पे लोग रहेंगे, जहां जहां आपके घर में लोग आएंगे। लेकिन एक बात है, उसमें कोई पास्टर नहीं रहेगा, कोई लीडर नहीं रहेगा, कोई वचन बताने वाला नहीं रहेगा। वो कौन सा दिन होगा? 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 बताइए। हाँ, अच्छा, इधर यस, मुंह से बोलिए जरा, जल्दी मुंह खोलिए। बोलते करना आपको। हाँ, इधर यस, वो दिन होगा जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा और विश्वासी लोगों को ले जाएगा। विश्वासी लोगों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको लेके जाएगा साथ में। और सारे विश्व के लोग, सारे नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र, पूरा भारत, पूरे विश्व के लोग देखेंगे इन बातों को, देखेंगे, क्योंकि तुरई फूके जाएंगी। स्वर्गदूत आएंगे, तुरई फूके जाएंगी। लोग देखेंगे यीशु मसीह आएगा बादलों पर, और वो यहां से उन लोगों को उठाएगा जो पहले प्रभु में मरे हैं, जो पहले प्रभु के पास गए हैं। जो अभी जीवित नहीं है वो चले गए हैं, हम उनके लिए दुख मनाते हैं। वो चले गए हैं, लेकिन सबसे पहले उनको वो लेके जाएगा जो विश्वास करते थे, जो विश्वास करते थे और वो अभी नहीं है दुनिया में, उनको सबसे पहले उठाएगा वो और अपने पास बुलाएगा। सेकंड, हम जो जीवित रहेंगे उस समय में बदल कर हम उसके बाद जाएंगे। तो हमारे प्रिय लोग जो चले गए हैं, जो विश्वास करते थे, उनको हम मिलेंगे। आमीन। इसलिए दुख तकलीफ मनाने की आवश्यकता नहीं है, दुख तकलीफ मनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को वहां देखेंगे, कमलेश को वहां देखेंगे। यस, मेरी बातें समझ में आ रही? अच्छा, पहली बार कौन आया है? क्या पहली बार कोई आया है नया? और बहुत सारे नए लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कलीसिया बढ़ रही है, बढ़ना चाहिए। आप आए, खड़े हो जाएंगे, आपके लिए ताली बजाते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, आप आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हाँ, अच्छा, आपके लिए भी ताली बजाते हैं हम लोग। थैंक यू।
जब यीशु मसीह आया, उन लोगों को उठा के लेके गया, हम बदल कर उसके पास गए, तो यहाँ पर कौन रह गया? यहाँ पर कौन छूट गया? कौन छूट गया? जो विश्वास नहीं करते वो छूट जाए। जाते हुए देखेंगे हम, वो देखेंगे हमको, लेकिन उनको बुद्धि काम नहीं पड़ेगी कि उस समय पश्चाताप करो, कुछ नहीं, क्योंकि उस समय निकल चुका होगा। और फिर हम चले जाने के बाद में वो रोएंगे, मुझे आने दो प्रभु, मुझे आने दो प्रभु, पश्चाताप करेंगे, प्रभु मैं आना चाहता हूँ, प्रभु मैं आना चाहता हूँ। फिर वो लोग दौड़ कर चर्च में आएंगे, और ये लोग पूरा भर जाएगा, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, सड़क पर जाएंगे। आपके घर में अरे भाई प्रार्थना होती थी, जिला क्षेत्र का प्रार्थना, चलो वहां पर चलो, वहां कोई पास्टर नहीं रहेगा, कोई लीडर्स नहीं रहेगा, कोई वाद्य नहीं रहेगा, लेकिन वो रोएंगे, रोएंगे, वो हमें माफ कर प्रभु, हमें क्षमा कर प्रभु, हम रोएंगे। सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। पश्चाताप करो, सर पटको, कुछ नहीं में होने वाला है, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया है, दरवाजा बंद हो गया है, अभी नो एंट्री है। ऐसा होने वाला है, ध्यान रखना इस बात को। 120 वर्ष नूह ने प्रचार किया। नूह ने कितने वर्ष प्रचार किया? 120 वर्ष प्रचार किया। परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी पर बहुत ही खराब लोग हैं, मैं सहन नहीं कर सकता, इस पृथ्वी को मैं खत्म करने पर पूरा नाश करूंगा, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो अच्छा बनाया, लेकिन वो लोग बिगड़ गए, अभी मैं पूरा लोगों को खत्म करूंगा अभी। लेकिन तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति पर दृष्टि डाली, जिसका नाम नूह था। नूह परमेश्वर को खोजने वाला था, नूह परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला था। तब परमेश्वर नाश करने वाला था इन लोगों को, तब परमेश्वर नूह के पास गया। परमेश्वर अपनी गुप्त बातों को उन लोगों को बताता है जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है तो परमेश्वर आपको बताएगा, आपके नगर के लिए, आपके एरिया के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, उनको बचने के लिए, बचाने के लिए कुछ उपाय ढूंढने का, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, लेकिन हर एक को प्रभु मौका देता है। और तब परमेश्वर ने नूह के ऊपर दृष्टि की कि वो धर्मी है, प्रार्थना करने वाला है, भला है। तो परमेश्वर ने अपनी योजना उसको बताई। आप अपनी योजना किसी को बताते क्या? किसको बताते? जो विश्वास योग्य है, जो आपका करीबी है, जो विश्वास योग्य है। ठीक है, इन दिनों में सेम परिस्थिति है। अभी हम अंतिम समय में, कौन से समय में? अंतिम समय में है। इस दुनिया में जो कुछ दिख रहा है यह अंतिम समय की निशानी है। याद रखना इस बात को। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। यह मत बोलना कि बहुत कुछ होगा, ऐसे ही सूर्य चंद्र सितारे, ऐसे ही मौसम ऐसा रहेगा, लेकिन कभी भी यीशु मसीह आ सकता है और ये पलक झपकते होगा। कुछ लोग बोलते हैं बाद में यीशु मसीह आएंगे तब देखेंगे, बाद में ग्रहण करेंगे, उस समय में मौका नहीं मिलेगा। मैंने पहले बोला कि वो देखेंगे, सिर्फ वो देखेंगे, हमको जाते हुए देखेंगे जो विश्वास करते हैं, सच्चे विश्वासी। कौन से विश्वासी? सच्चे विश्वासी। बोलो सच्चे विश्वासी। अच्छे नहीं, सच्चे। अच्छे नहीं, अच्छे तो सभी लोग हैं, अच्छे तो हम सब लोग, बोलो भी अच्छे, उनको बुरा नहीं, जो प्रभु में नहीं है उन लोगों को बुरा नहीं बोल सकते, बोलना भी नहीं। किसी को बुरा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया सबको अच्छा होना है। हर एक दिन जब बनाया तो बोला अच्छा है, दूसरा दिन बनाया अच्छा है, तीसरा दिन बनाया अच्छा है, चौथा दिन बनाया अच्छा है, पांचवा दिन बनाया अच्छा है, छठवां दिन मनुष्य को बनाया, ये तो बहुत ही अच्छा है। आमीन। हमको सच्चा चाहिए। आमीन। सच्चा मसीह चाहिए। कौन सा चाहिए? सच्चा मसीह, सच्चा विश्वासी चाहिए। अच्छा तो सभी है। कभी खुद को कोई बुरा बोल देंगे? नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, वो क्या मेरे सामने बोलते हैं, हेलो वो क्या है, मुझे नहीं, मैं अच्छा हूँ,
मैं अच्छा हूँ, अपने आप को हम श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जो सच्चाई से चलता है, जो प्रभु के वचन पर चलता है, जो प्रार्थना करता है, जो प्रभु की आवाज सुनता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल अपने छाती से लगाता है, उससे प्रेम करता है परमेश्वर के वचन से, वो सच्चा विश्वासी है। सच्चा जब बनेंगे तो अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आमीन। इसलिए यीशु प्रभु ने बहुत बार सच्चाई को कहा है, मैं सच सच कहता हूँ, मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग जागरूक हैं? इन दिनों में जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा हृदय, हमारा माइंड बिल्कुल सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये अंत के समय है। अंत के समय में बहुत कुछ हो रहा है। अंत के समय में बहुत कुछ हो रहा है। जो आपके पास प्रभु का वचन मिला है, प्रभु की सच्चाई मिली है, उसको दूसरों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? यदि वो ग्रहण करता है तो उसकी भलाई है, ग्रहण नहीं करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन और एक ग्रुप है, उसमें अंत के दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। आपने प्रभु का वचन बताया तो हंसेंगे आपके ऊपर, ठट्ठा करेंगे, ठट्ठा करेंगे आपके ऊपर। लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं। आपको उन बातों को सहना है, आपको सहना है उन बातों को, क्योंकि आपके लिए वो मुकुट रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और 3 वचन पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पत्रस 3रा अध्याय 3 वचन, जल्दी से। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषा के जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे अनुसार चलेंगे और कहेंगे, और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? अरे यीशु मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? तुम तो बोले यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। कहाँ है यीशु मसीह? यस, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं, वो बोलेंगे जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है। जैसा सृष्टि के आरंभ से हाँ, और आप बोलते यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह कहाँ आ रहा है? नहीं आएगा वैसा। वो बोलेंगे ऐसा। हंसी ठट्टा करने वाले बोलेंगे कि नहीं आएगा यीशु मसीह, कहाँ आ रहा? देखो सब कुछ तो बराबर हो रहा है, शादी ब्याह खाना पीना सब हो रहा है। उनको पता नहीं है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अंतिम दिनों में लोग खाना पीना, शादी ब्याह पे और पेड़ लगाना और बहुत कुछ बातें ये अंतिम दिनों में होगी। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही, सेम जैसे लूत के दिन थे वैसे ही आया है। अगर आप विचार करो इस बातों को, इतना खान पान की दुकानें पहले नहीं थी, फास्ट फूड लोग जानते नहीं थे। दुकानें ठीक है सड़क पर, आप देखो शाम के समय जब इतना फास्ट फूड दुकानें मिलेगी आपको। शादी ब्याह को इतना महत्व दिया जा रहा है। इतने मंगल कार्यालय थे नहीं, इतने लॉन नहीं थे, इतने भीड़ वाले नहीं थी जो आज है। खाना पीना शाम के समय में देखना कितना सुंदर बनाते हैं भीड़ भाड़ को, ऐसा आकर्षण लगता है कि अंदर जाओ। हाँ जी, अंदर जाओ। लेकिन अंदर में क्या मालूम है आपको? अंधेरा। अब मेरी जब शादी हुई, नई शादी हुई तो हमारे मैडम बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना है हमको, बाहर चलो लेके। अब उस समय में कोल्ड ड्रिंक भी क्या है मालूम नहीं था, कुछ क्यों भी है कैसे। ठीक है भाई, कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलता पता नहीं, इतना नहीं थे ना वहाँ पे। तो कमाल चौक में रूप क्या पे है, एकदम चौक में जो रूप क्या पे, मैं बोला वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिखा है, चलो अंदर जाते हैं। अंदर गए, जैसा ही एंट्री किए अंदर गए, वो स्वागत किया हमारा, अंदर चले गए। अंदर गए तो अंधेरा था। हमने बोला अंधेरा है तो लाइट चले गए होंगे भाई, और बोला उन्होंने बोला उधर बैठो एकदम, उससे भी अंधेरे में गए। तो मैंने वेटर को पूछा ये अंधेरा क्यों है? बोला सर आपको मालूम नहीं? बोला नहीं।
बोला ये बियर बार है। हाँ, अरे हम तो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आए थे। बोले मिलता है, मिलता, रुक जा। कोल्ड ड्रिंक ला के दे, लेकिन पूरा बियर बार से भरा हुआ था और उनको पता ही नहीं। और लोग मस्ती कर रहे थे और अकेली लेडीज मेरे साथ में, मैं भी घबरा गया। उसको बोला कोल्ड ड्रिंक रख दे, जल्दी चले यहाँ से। एक बार हंसी टट्टा हो रही थी। अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, लोग हंसी टट्टा करेंगे, कहेंगे कहाँ परमेश्वर है। कुछ लोग है ना, कुछ लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, कुछ लोग ठट्टा करने वाले आएंगे। दोनों चीजें होंगी, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है ना। अदन की वाटिका में 2 प्रकार के फल थे, अच्छा था बुरा भी था, खाने के लिए भी था और जो खाने को मना किया था वो भी था। कुछ लोग बोलते परमेश्वर इतना बुद्धिमान है तो वो फल क्यों रखा, ऐसा बोलते, फल क्यों रखा, फिर खाते नहीं थे। परमेश्वर ने पहले ही बोला मैं दोनों चीजों को रखता हूँ, आशीष को भी रखता हूँ, है ना, नुकसान को भी रखता हूँ, शुभ को रखता हूँ, अशुभ को रखता हूँ, दोनों बातें रखता हूँ मैं, दोनों बातें। आशीष है तो श्राप भी है। तुझे क्या चुनना है तेरे ऊपर डिपेंड है, क्या चुनना है तुझे। मनुष्य बीच में है, उनको चुनना है। इन दिनों में हमें प्रभु पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। वो जीवित है, परमेश्वर जो जिंदा है, जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है, मृतकों में से जीवित हुआ। हालेलुया। हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको क्रिश्चियन धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई भी धर्म की आवश्यकता नहीं है। जिस धर्म में हम पैदा हुए वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है हमारा, कोई धर्म श्रेष्ठ है। हम चले गए दुनिया को छोड़कर, हमारा धर्म वहीं पर खत्म होता है। लेकिन सबसे उत्तम बात है, हमको यीशु मसीह चाहिए जो मरकर जिंदा हुआ। हालेलुया। आपके बाजू वाले तो यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ, यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ। आमीन। अभी यहाँ पतरस जो है, यह पतरस वही है जो यीशु मसीह के साथ पानी पर चला। पतरस कौन है? ये वही पतरस है जो उतावली करता था। इसका स्वभाव उतावली बना था। बहुत लोग उतावली करते हैं और चूक जाते हैं। उतावली से आदमी चूक जाता है कभी कभी। उतावली नहीं करना। बहुत बार उसने गाली भी, उसने बहुत सारी बुरी बातें को सुना ना। एक दिन यीशु मसीह को कटोरा लेकर शिष्यों के पैर धोए, यूहन्ना 13वें अध्याय में। तो पतरस के पास गए। पतरस बोलता नहीं प्रभु मेरे पैर मत धो आप। यीशु मसीह ने बोला अगर तू पैर नहीं धोएगा तो मेरे साथ तेरा कुछ साझा नहीं है। तो बोलता प्रभु मुझे नहा दो फिर ना। यीशु मसीह बोलता जो नहा चुका उसको नहाने की आवश्यकता नहीं है, पैर धोने की आवश्यकता। एक बार यीशु मसीह बोलता है कि मनुष्य के पुत्र को लोग जो है सूली पर चढ़ाएंगे, मार डालेंगे, तीसरा दिन जिंदा हो जाएगा। बोलता नहीं प्रभु ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। नहीं प्रभु। यीशु मसीह बोलता शैतान दूर हो जा। यीशु मसीह ने क्या बोला सुनो? शैतान बोल दिया सब लोगों के सामने, लेकिन बुरा नहीं माना उसने। यही पतरस है, वो बुरा नहीं माना उसने। बहुत बार उसने उतावली पने से, लेकिन इसने सच्चा पश्चाताप किया तब जब यीशु मसीह को पकड़ा। सच्चा पश्चाताप किया उसने और तब परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन उसको इस्तेमाल किया और एक ही प्रचार के अंदर में 3000 लोग बचाए। एक ही प्रचार किया उसने, बस 3000 लोग बपतिस्मा लिए। उसके बाद 5000 लोग बपतिस्मा लिए। पतरस चलता था, उसके परछाई से लोग चंगे होते थे, क्योंकि ये 120 जो लोग थे ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना में उसका स्वभाव कब चेंज हुआ? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। हमारा स्वभाव कब चेंज हो जाता है? जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। पानी का बपतिस्मा तो हो जा कर देते हम लोग, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना
जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र करता है हमको। क्या करता है? शुद्ध करता है हमको हमारे अंदर से। एकदम से नहीं होगा वो, लेकिन धीरे धीरे अंश अंश करके। पौलुस कहता है कि मैं अंश अंश करके बदलता हूँ। तो प्रभु आपके जीवन को अंश अंश करके बदल देता है। आमीन। और वो चेंज करता है हमारे स्वभाव को, हमारे बोलने को, चलने को, उठने को, बैठने को चेंज करता है और हमको अपने लिए तैयार करता है ताकि उसकी गवाही को हम दे सके। आमीन। मूसा बोलने में भद्दा था, पतला था, पतला करता था, वो बोलने में अच्छा नहीं था मूसा। और निर्गमन के 30वें अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा जब अपने ससुर की भेड़ बकरी चरा रहा था वहां पर, तो वहां झाड़ी जल रही है, लेकिन भस्म नहीं हो रही है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, झाड़ी जलते जा रही है लेकिन भस्म तो नहीं हो रही है। अगर हम लोग कोई झाड़ियों को जलाते हैं तो भस्म वो आग रहती है और फिर बाद में बुझ जाती है, लेकिन भस्म नहीं हो रही है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, सुबह से शाम हो गया, झाड़ी जलती रही है। ये क्या आश्चर्य है। आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने बोला रुक जा मूसा, पैर से जूती निकाल। तब इधर आ, और पैर से जूती जब निकाला उसने आगे गया तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, परमेश्वर ने बातचीत किया। परमेश्वर ने कहा गुलामी में जो लोग पड़े हैं उनको छुड़ाने के लिए मैं तेरा इस्तेमाल करूंगा। गुलामी में जो लोग पड़े हुए हैं, शैतान की गुलामी में जो फंसे हैं, उनको छुड़ाने के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो बोलता है प्रभु मुझे नहीं, मैं तो बोलने में अच्छा नहीं, मेरा भाई अच्छा है। प्रभु बोलता है तुझे, बोल रहा हूं मैं तेरे भाई को नहीं, तुझे। बोलता मैं बोलने में ठीक नहीं हूं, मैं तुतलाता हूं। बोलता मनुष्य का मुंह किसने बनाया? बोलता परमेश्वर आपने। तो फिर तेरा मुंह किसने बनाया? बोला आपने। तो तेरे मुंह में जबान कौन देगा? आप। देखिए परमेश्वर कैसा चेंज करता है मनुष्य को। और मूसा जो है वो खतरनाक व्यक्ति था, डेंजर व्यक्ति था। उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया था, उसने मिस्र में एक व्यक्ति का हत्या करके वो भाग गया था। भागते 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 अपने वहां पर पहुंच गया, पितरों के पास में पहुंच गया और वहां पर देखते हैं वहां पर कि शादी किया उसने और फिर वो अपने ससुर की भेड़ बकरी चरा रहा था। और परमेश्वर ने जहां से वो आया था, परमेश्वर ने वहीं उसको लेके जाने के लिए उसने बोला। हालेलुया। जिस समुदाय से हम आते हैं, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, प्रभु हमको वहां इस्तेमाल करेगा। जिस नगर में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आपके जीवन को चेंज होने के बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आएगा ना, तो आपके जीवन को परमेश्वर चेंज करके आपको इस्तेमाल करेगा। और हम देखते हैं कि मूसा को लेके गया परमेश्वर वहां मिस्र में लेके गया, जहाँ गुलामी में लोग थे, और वहां से उनको छुड़ा के लेके आए। आमीन। प्रभु मेरे और आपके द्वारा यह अंतिम दिनों में बुरे लोगों के बीच में भेजेगा, हंसी ठट्टा करने वालों के बीच में भेजेगा। डरना नहीं, घबराना नहीं और बहते चले जाना नहीं है। उन्होंने ठट्टा उड़ाई, हमारी हंसी उड़ाई, तो जाऊ द्यावा, आता आपण बायबल बिबल घेऊन जात नाही। त्यांनी म्हटलं आपल्याला ख्रिश्चन धर्म घेतला आणि पैसे पण मिळते तुम्हाला, आम्हाला तर काही पैसे भेटत नाही, पण जाऊ द्या आता तो, है ना, ऐसा बोलते कुछ लोग। वो फिर चर्च आना बंद, प्रार्थना बंद कर देते हैं, फिर प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वचन तो शैतान आपको अलग से निकाल कर रखना चाहता है। उकाब का एक स्वभाव है, उकाब जो है वो तूफान के विरोध में चलता है। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते उस उकाब के समान है। कैसे? उकाब के समान है। तुम चलेंगे,
दौड़ेंगे थकित नहीं होंगे। जवान तो थकते हैं और मूर्छित हो जाते, गिर जाते हैं, लेकिन जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो कभी थकित नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मेरे को एक पास्टर बोला, आप बहुत दौड़ते हैं और आपको कोई बीमारी नहीं। मैं बोला बीमारी है नहीं मुझे, और होंगी भी नहीं बीमारी, मैं अंगीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आप भी बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अभी मैं सीनियर सिटीजन में पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं कभी थकूंगा नहीं, क्योंकि वो शक्ति, वो बल प्रभु मुझे देता है, यीशु मसीह मुझे देता है। आमीन। मैं अंतिम दिन की बात कह रहा हूँ। अंतिम दिनों में आपको स्थिर रहना, मजबूत रहना है। अंतिम दिन में लोगों के स्वभाव बदलेंगे, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 1-2-3 वचन पढ़ेंगे तो वहां व्यक्ति के स्वभाव के बारे में लिखा है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा अंतिम दिनों में, हमें समझने की आवश्यक बात है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हमको समझना है इस बातों की, हम कौन से लोगों के बीच में रहते हैं, हम कौन सी एरिया में रहते हैं, कैसे कैसे लोग हैं वहां पर, उसमें से प्रभु ने हमको निकाला है। तो हमको एक अनोखी छाप उनके ऊपर छोड़ना है, गवाही टेस्टिमनी हमारे जीवन के द्वारा उनको मिलना चाहिए। ये भी तो हमारे समान था, लेकिन आज क्या हो गया, इनको बदल गया। ऐसा कौन सी बात है आपके जीवन में घटी जो आप बदल गए? आप हमारे कम्युनिटी के थे, हमारे कम्युनिटी के थे, आप कैसे बदल गए? ये तब समझेगा जब हमारा चरित्र, हमारा जीवन, हमारा स्वभाव बदल जाएगा। हम परमेश्वर के जैसा सोचने लगेंगे, वचन के अनुसार चलने लगेंगे। प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा उन लोगों के बीच में जहां से हम आए हैं, जहां से हम आए हैं। जब हम प्रभु में आए तो मैं पुराने लोगों को मिला नहीं, और एक दिन मिला तो उन्होंने मुझे लेके गया ड्रिंक पीने, उधर लेके गया मुझे। अब मैं बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले गया मैं उनके साथ में, मैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक। बोला क्यों ऐसा? अरे मैं बोला मैं बदल गया हूँ। बोला कैसा बदला, जरा मुझे हमको बता, कौन सी दवाई लिया? वो बोला कौन सी दवाई लिया? बोला दवाई नहीं लिया, मैंने यीशु पर विश्वास किया। अच्छा धर्म लिया, पैसा बहुत मिला होगा? पैसा मिला नहीं, पैसा देना पड़ता वहां। आप भी बोलो, पैसा आपने हमको दिया कि आपको हमने दिया? यहाँ देना पड़ता है कि लेते हैं आप? लोग बोलते पैसा मिलता, बोलते ना, तो यहाँ देना पड़ता है कि? हाँ पैसा देना पड़ता है। अंदर आने के बाद तब समझ आता है कि पैसा देना पड़ता है, यहाँ पर देना पड़ता है। यहाँ मांगते नहीं है, प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा पालन है, तो मिल जाएगा। हालेलुया। चलो वचन पढ़ो, क्या लिखा? 1 से पढ़ो। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय से 1 से पढ़ेंगे। तो ऊंची आवाज में स्पष्टता स्मरण रख। क्या कहता है यहाँ पर? पौलुस तिमोथियों को लिखता है, पर स्मरण रख अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी, लोभी। देखो मनुष्य स्वार्थी है। कैसा है? स्वार्थी है मनुष्य। जो प्रभु में नहीं वो स्वार्थी है। जो प्रभु में स्वार्थ निकल जाता है, प्रभु का आत्मा निकाल देता है। स्वार्थी यार, उनको कुछ लगेगा तो बड़ा प्रेम से आएंगे आपके पास में, और ये साहब आप क्या क्या बोलेंगे आपको, बड़े प्रेम से। धीरे से बोलेंगे, थोड़ा मुझे 5,000 चाहिए थे, जरा ये है वो है, 5,000 चाहिए थे। आपने बोला नहीं, तो वो गुस्से से चले जाएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। हेलो, स्वार्थी लोग दुनिया के, मैं बता रहा हूँ। आपने नहीं दिए ना, आपसे बात भी नहीं करेंगे। ये संसार का प्रेम है, स्वार्थी प्रेम, मतलबी प्रेम। संसार का प्रेम कैसा है? बोलो, स्वार्थी प्रेम, मतलबी प्रेम। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अगापे लव है ना, निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं। और रोमियो 5:5 में पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम डाला गया।
हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हमें आपके बाजू वाले से बोलो स्वार्थी मत बनो। कभी कभी स्वार्थपन हमारे बीच में आता है, समझ में आया ना? स्वार्थी कभी नहीं बनना है। अगर आपके पास एक रोटी है आधी उसको तो आधी आप खाओ, काही काही एकच खाऊन घेतात, मला भूक लागली बाबा। यस, स्वार्थी होंगे इन 3 दिनों में, लोभी लोग करेंगे, आने दो आने दो, क्या करेंगे? लोभी लोग, लोभी। देखो 2 प्रकार के फावड़े आपने देखा होगा, फावड़े फावड़े फावड़ा मालूम है ना? 2 प्रकार का फावड़ा, एक फावड़ा ऐसा फावड़ा और दूसरा फावड़ा ऐसा फावड़ा। देखिए आपने, ऐसा फावड़ा तो सबके घर में मिलता है इंडिया में। ऐसा फावड़ा कुछ कुछ जगह मिलता है, जैसा कोयले पहले इंजन चलता था वो गाड़ी में डालते थे, है ना? कई कई जगह मिलते हैं 2 प्रकार के फावड़ा। तो इंडिया का फावड़ा ऐसा है और अमेरिका का फावड़ा ऐसा है, इसलिए अमेरिका इतना धनाढ्य है। इंडिया क्या बोलता? आने दो आने, ऐसा ऐसा फावड़ा खेलते तुम लोग, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, अरे आने दो नहीं, जाने दो। हमें क्या बोलना चाहिए? हाँ, जाने दो। इसलिए बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, कहते ना। मैंने भी पासपोर्ट बनाया है, आगे करेंसी है ना, यहाँ के 70-80 रुपए तो वहां का 1 रुपया, इसलिए उधर के लोग आते 1 रुपये भरपेट खाना खाते मोमिनपुर में जाके। और यहाँ 500 रुपये देना पड़ता है ना? है कि नहीं? आप सोचिए इस बात को। इसलिए वो करेंसी कितनी महंगी है वहां पर, देखो ना, वहां पर करेंसी देखो कितनी महंगी। तो लोभी है ना, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार लोग कम नहीं है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। मैं तालाब में गया था कल, इतनी बड़ी मछली पकड़ा। मछली कितनी पकड़ा? इतनी गल से बोलता ना, एक पकड़ा बोलता इतनी बड़ी पकड़ा, बोलती पकड़ा कितनी, इतनी से पकड़ा, बोलती इतनी बड़ी पकड़ा। बड़े लपाट मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है ना? डिंग मार, खुद की डिंग मारना। मेरे घर में वो है वो है वो है, ये है, मैं ये खाता हूँ, मैं तो ये पानी पीता नहीं, मेरे को बिस्लरी चाहिए बाबा। ओ है क्या तुम्हारे घर में बिस्लरी? नहीं है, बिकट ला लो। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाता हूँ, मुझे तो अलग चाहिए, दूसरा चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत रईस हूँ, घर में चूहे दौड़ते हैं लेकिन बाहर में डिंग मारते हैं। डिंग मार कम नहीं है, हालेलुया। हाँ, डिंग मारने में हमारा भारत नंबर 1 है कि नहीं? राजी बहनों पढ़ो आगे। अभिमानी, हाँ अभिमानी, निंदा करने में 1 नंबर है कि नहीं? अभिमानी, अभिमान, थोड़ा सा कुछ आ गया तो अभिमान, थोड़ा वचन 10 बार बात किया तो अभिमान है कि नहीं? थोड़ा सा कुछ आ गया पोस्ट तो अभिमान, ये सब निकालना। अभिमानी, निंदक है ना, निंदा करने वाले थे ना। इधर इधर तेरे को बताता हूँ, किसी को बताना नहीं। हाँ हाँ, चलेगा ये, दूसरे के पास जा, तेरे को बताता हूँ, बताना नहीं, तेरे को बताता हूँ, तुझे बता रहा हूँ, देखो दूसरे को बता। आपने नहीं बताता था, बताता सही। अच्छा तू जा, ये गया कि ये फटती दिक्कत दूसरे घर में पहुंचा के, तो तेरे को बताता हूँ, बात तो पूरे इंडिया में फैल गई, दुनिया में फैला दिया, बोला बता नहीं। ऐसा लोग है ना। आगे में बहुत सारी लिस्ट है, इतनी लिस्ट पढ़ेंगे तो टाइम आपको शाम हो। और क्या क्या थोड़ा 5 मिनट। माता पिता की आज्ञा टालने वाले
हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे लोग बैठे यहाँ पर, माता पिता की आज्ञा मानना है सबको, बच्चों को। माता पिता बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके माता पिता, है ना। बहुत लोग बच्चे लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उनको फेंक देते हैं, डाल देते हैं अलग, हॉस्पिटल में डालेंगे, किधर भी डालेंगे, किधर भी डालेंगे। ये भूल गए कि भैया उन्होंने तुमको खाना खिलाया लेकिन भूखे रहे वो लोग। माता पिता को याद रखना, आखिरी तक उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने माता पिता की सेवा करना, जब आप माता पिता की सेवा करोगे ना तो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी, आप जब बूढ़े होंगे तब आपकी सेवा करेंगे वो। समझ में आया ना। जहाँ कुछ बहू लोग बैठे हैं, अपने सास माता पिता के जैसे है, उनका कदर करे, आदर करे उनको, ना? अपने सास ससुर का आदर करे, अपने माता पिता का आदर करे, बच्चे लोग अपने माता पिता का आदर करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें बाइबल सिखाती है। बहुत लोग आदर नहीं करते हैं। मैंने एक कहानी बताया था आपको, एक बहन की, एक सास बहू की कहानी बताया था मैंने आपको। कुछ लोग नए हैं, फिर से बताता मैं आपको। एक दिन एक सास जो है वो सास बूढ़ी थी, नहाने गई, वो अपने बहू को बोला, बहू इधर आना। बोला क्या है? बोले मेरी पीठ घिसके दो, बहुत खुजा रही है, थोड़ा पीठ घिसके देना। बोला ठीक है ठीक है। तो बहू ने क्या किया, अपने पैर की जो टाक है ना उसको साबुन लगाई, पैर की टाक उसको साबुन लगाई और टाक से उसकी क्या किया, पीठ घसाई किया। ऐसा करता क्या कोई? अरे बाप रे, हाँ, टाक पे साबुन लगाया और ऐसा घिसा। बोला सासू माँ और करो क्या? हाँ बेटा और थोड़ा सा मैल वैल निकल जाएगा। और तो घिसके ठीक है बेटा, धन्यवाद, बहुत अच्छा बात। जब भी वो सास बोलती थी ऐसा करती थी। हाथ अच्छे थे, वो ढूंढी नहीं थी, हाथ अच्छे थे। एक्चुअली पीठ हाथ से घसते कि नहीं कुछ, है ना, हाथ में पड़ता। कुछ समय के पश्चात में ये वो सास चले गए, प्रभु के पास गई, वो स्वर्गीय हो गई। अब धीरे धीरे इसका बच्चा जवान हो गया, शादी हो गई, ये भी बूढ़ी होने लग गई, ये भी बूढ़े होने लगे। बूढ़े होने के बाद एक दिन ऐसा ही इसके साथ हुआ। एक दिन अपने बहू को उसने बोला, बहू मेरी पीठ घिसके देना जरा। ये बहू आई, ये बहुत होशियार थी, अच्छी बहुत। अपने हाथ में साबुन लिया, बोला ठीक है मैं तुम्हारी। हाथ करने जा तो पैर उठ रहा, हाथ करने जा तो पैर उठ रहा, पीठ घिसके जा पैर उठ रहा। अरे बहू क्या हो गया तेरे को, पीठ घिसके देना? अरे मुझे मालूम नहीं, मैंने साबुन तो हाथ को लगा था घिसने के लिए, ये पैर उठ रहा बार बार। कभी ये पैर उठ रहा, कभी ये पैर उठ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा हाथ नहीं बढ़ रहा है, बार बार पैर उठ रहा। वो समझ गई, वो रोई वहां पर, तो माफ करना बहू, ये तू बहुत अच्छी बहू निकली मेरी। मैंने मेरे सास के साथ ऐसा किया था, पैर से उसकी पीठ घिसके दिया था, इसलिए तेरे पैर उठ रहे। ये तो बाबा पैर बोले पैर से तो कम से कम। जैसा आप करोगे ना ऐसा ही आपके साथ होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये स्वभाव मनुष्य के अंदर है। हाँ आगे, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, किसी को क्षमा न करने वाले, क्षमा कर दो। ठीक है, आपको किसी ने बुरा भला किया, क्षमा कर दो उसको। अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो कॉलर मत पकड़ना उसको, छोड़ दो। ठीक है, किसी ने आपको गाली दिया, बुरा भला का, बाईपास कर दो उसको, कुछ मन में मत रखना, नहीं तो बहुत बार वो बात आती है।
मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो फिर बढ़ते जाता वो। हाँ, वो इतने सारे मर्डर वगैरह क्यों होते हैं होली के दिन? वो पुरानी पुनः निकालते 10-12 साल की, क्योंकि वो मन में बिठा के रखा उन्होंने इन बातों को। वो निकालना है, हमको रखना है नहीं, तब क्षमा करना है दूसरों को। क्या करना है? भाई वाले बोलो, क्षमा करना है। इसको जो आपको जो कड़वाहट है, जो आपके अंदर जो कड़वाहट है, किसी ने दिल दुखाया, किसी ने अपमान किया, किसी ने आपका कुछ नुकसान किया, बैल मारा, आपका घोड़ा मारा, चुरा के लेके गया या धोखा दिया, पैसे लेके गया वापस नहीं लाया, उसने जो काम बोला था वो नहीं किया, उसको क्षमा करना है। क्या करना है? क्या करना है? तभी प्रभु उनको आशीष देगा। मन के अंदर रखना नहीं, मन के अंदर लगना नहीं, देखना। गाली के बदले गाली देना नहीं, गाली के बदले गाली देना नहीं। सामने वाला व्यक्ति गाली दे रहा ना, तो अपन गाली देने की आवश्यकता नहीं, शांत पी लेना सब बातें, बहुत जरूरी हो। आमीन। कठिन है, कठिन है। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आते हैं, मेरे भाई ने गुनाह किया, मैं क्या करूं? बोला क्षमा कर दे। बोला कितने बार करूं? मैं बहुत बार किया ना। कितने बार करूं? कितने बार? बार क्षमा है। बोला 7 से 70 गुना। कितना? 7 से 70 गुना। बोला एक उदाहरण दिया फिर यीशु मसीह ने, है ना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर में बहुत पैसा था और वो लेके चला गया, पैसा नहीं दिया उसने। फिर वो फिर बाहर चले जाने के बाद उससे किसी ने उधार लिया 10 रुपए, है ना, 100 रुपए उधार लिया, इसके 1000 रुपए थे उसके ऊपर में, ये चला गया और उसके पास से किसी ने 100 रुपए ले लिए। तो कुछ समय के बाद में इसने उसकी कॉलर पकड़ा, मेरे 100 रुपए दे। बोला मेरे पास पैसे नहीं, बाद में दूंगा। बोला नहीं अभी चाहिए। कॉलर पकड़ा, कॉलर पकड़ा। तो फिर दोनों न्याय के पास आए। न्याय ने बोला भैया इसके 100 रुपए क्यों नहीं दे रहा? बोला देता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं बोले मुझे अभी चाहिए। फिर किसी ने बोला भैया इसके पैसे वो साहूकार के ऊपर है, इसलिए नहीं दिया 1000 रुपए। वो 100 रुपए के लिए गला पकड़ा, लेकिन वो इसके तो 1000 रुपए उसके तरफ में, इसे देना चाहिए ना। तो बोले मेरे पास पैसे नहीं, ये भी कुछ बोलने लगा मेरे पास। तो उसने उसको क्षमा कर दिया। बोले तेरा 1000 रुपए क्षमा किया, तू 100 रुपए क्षमा नहीं कर सकता? समझ में? ऊपर से गया क्षमा। हालेलुया। क्षमा करना है, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने क्षमा किया क्रूस के ऊपर में। इसलिए आप देखो जो हाथ फैला हुए प्रभु यीशु मसीह, है ना, क्रूस के ऊपर में। जरा अभी एक बात मुझे बताओ, किला यहाँ ठोका था ना? किले यहाँ ठोके थे? हाँ नहीं, हाँ यहाँ ठोके थे। शायद सुबह का सेशन देखा किले यहाँ नहीं ठोके थे साहब, वो तो एक पिक्चर भी दिखाते, यहाँ नहीं ठोके थे, किले यहाँ ठोके थे। क्योंकि यहाँ से कोई आधार नहीं मिलेगा, वो निकल नीचे जाएगा व्यक्ति, क्योंकि पूरा भार उस पर आएगा ना। तो किले यहाँ ठोके, यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। तो पकड़ है यहाँ पर, एक पकड़ है यहाँ पर, मसीह उस पर लटका हुआ है हमारे लिए। क्षमा कर दिया उसने हमारे पापों को, हमको भी क्षमा करना है। आमीन। एक दूसरे को हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। क्षमा रही, है ना। और दोष लगाने वाले, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, मैं तो करना नहीं चाहता, तेरी वजह से हुआ, ऐसा दोष लगाता ना, तो लगाने की आवश्यकता नहीं। आगे असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास। आज सुख विलास ज्यादा चाहिए आदमी को, सुख विलास के चाहने वाले। आगे बढ़ो।
भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे। और आगे ऐसों से परे रहना। ऐसों से ध्यान पड़े रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में जो घरों में दबे पाँव दबे पांव घुसाते हैं घुसाते हैं और उन निर्बल स्त्रियों को और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी जो पापों से दबी और हर प्रकार से और अभिलाषा हर प्रकार से अभिलाषा के वश में है वश में है, और सदा सदा सीखते तो रहती है, पर सत्य की सत्य की पहचान पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। तक कभी। ठीक है, इन स्वभावों को हमको हमारे अंदर से निकालना है। ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, उसको धीरे धीरे हमको पवित्र आत्मा उस स्वभाव को निकालता है। और हमारे अंदर कौन सा स्वभाव डालता है मेरे को? गलतियों 5 अध्याय उसका 22, प्रेम, आनंद, शांति और धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, इन स्वभाव को डालता है। ये स्वभाव, ये फल, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये स्वभाव हमारे जीवन में से निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम दिनों में लोग बहक जाएंगे, इकट्ठा करेंगे, है ना, व्यभिचार में फंसेंगे, चोरी डकैती बढ़ेगी, अंतिम दिनों में धोखाधड़ी बढ़ेगी, झूठे झूठे लोग आएंगे, झूठी भविष्यवाणी करेंगे, झूठी झूठी बातें बोलेंगे। ये हो रहा है हमारे समय में, हमारे समय में हो रहा है। Praise the Lord। कभी भी ध्यान रखना, मनुष्य पर कभी भी भरोसा मत करना। लाडके भाऊ, बहीण आली तर भाऊ बी आला। हा, लाडके भाऊ, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। यीशु प्रभु जिंदा है, वो आपके जीवन को बदल देता है। आमीन। पतरस को बदल दिया, चेंज कर दिया, पौलुस को बदल दिया। बुखार व्यक्ति था वो, और डेंजर व्यक्ति था पौलुस। पौलुस के जब गिराया उसको दमिश्क के मार्ग में, उसके आंखें बंद कर दिए प्रभु ने, आंखें के छिलके गिरे। जब प्रभु का दास गया, हाथ रखा, आंखों से छिलके गिरे और न्यू आंखें आई, उसको नई आंखें आई, और उसका देखना, सोचना सब बदल गया। अब पहले जितनी बुराई करता था उससे बढ़कर प्रभु से प्रेम किया, प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु की सेवकाई किया, और प्रभु ने अद्भुत काम किया। पौलुस इतनी खतरनाक सेवकाई किया उसने, 3 यात्रा, भयानक 3 यात्रा उसने किया। जहाज के अंदर में पीछे से जहाज टूट रहा है, हवा चल रही है, 15 दिन हो गए, 14 दिन हो गए, खाना नहीं खाया है, लेकिन एक धुन है, प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाना है। जो सच्चाई है, मुझे जो सच्चाई मिली है वो लोगों तक पहुंचाना है, वो यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन। इसलिए तो प्रभु ने मुझको आपको रखा है। जब दूसरों को वचन बताएंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। दूसरों की गवाही बताएंगे, प्रभु आपको चंगा करेगा। याद रखना, आपको चंगाई का एक ही उद्देश्य है। वो लेकिन बैठना, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। गलत अंगीकार कभी नहीं करता। मैं अच्छा हूं, बोलो मैं अच्छा हूं। अगर आप बीमार भी है ना, तो भी बोलो मैं अच्छा हूं, मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं। ऐसा बोलना, अंगीकार करना, अच्छा अंगीकार करना। बोलो मैं अच्छा हूं, बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। बीमार, अरे बीमार नहीं है, अच्छा अंगीकार करो। आपके मुंह में सामर्थ्य मालूम आपको। नीति वचन में 6:2 में सुलेमान क्या कहता है? तू अपने मुंह के द्वारा फंसता है। कुछ लोग म्हणते या ना गरीबाच्या घरी काही चालत नाही का? अरे तुम गरीब कशाला है? क्यों गरीब बोलते हैं अपने आप को? आपके शब्द बीज है। आपके शब्द क्या मालूम? आपके शब्द बीज है। बीज जमीन में पड़ता है तो अंकुर फूटता है और बड़ा होने के बाद फल लाता है। वो एक दाना 100 दाने को। अगर अच्छा दाना है तो अच्छे फल लाएगा, बुरा दाना है तो बुरे फल लाएगा। अच्छा अंगीकार करोगे, अच्छी बातें आपके जीवन में होगी। बुरा अंगीकार करोगे तो बुरी बातें आपके जीवन में घटेगी। अपने बच्चों को अच्छी बातें बोलो।
मूर्खा, गधा, क्या क्या बोलते बच्चों को, वो बंद कर दो। फिर बच्चों को लाते, पास्टर साहब जरा प्रार्थना करो। क्यों, क्या हुआ? मालूम नहीं, गधा सारा करते हैं तो लहानपणी दुसरं म्हटलं होतं गधा। तो भैया वो तो तुम्हारा शब्द काम किया, वो गधेसारखा झाला तो हा मूर्खासारखा बोलतो। आता बरोबर आहे, तुमने बोला था मूर्खा, बार बार बोला था, बार बार बोला था, एक बार नहीं, चलो एकाध बार बोला ठीक है, कल दूसरे से आ जाता है, लेकिन बार बार शब्द बोलने से वो आम हो जाता है। याद रखना, अपने लिए भी नहीं, दूसरों के लिए भी नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए नहीं, किसी के लिए भी अच्छे शब्द बोलो, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। हमें, आप परमेश्वर के बच्चे हो और प्रभु का संदेश लोगों को दो। लोगों को मालूम नहीं है, बिना यीशु के लोग जा रहे हैं, बिना यीशु के लोग नाश हो रहे हैं। ठीक है, मेरा समय खत्म हो रहा है। बिना यीशु के लोग मर रहे हैं, मालूम है आपको? 1 मिनट के अंदर में हजारों लोग मर रहे हैं, ये दुनिया छोड़कर जा रहे बिना यीशु के। उनको प्रभु का वचन दो आप। उनको प्रभु यीशु का वचन दो। हमारा पड़ोसी लोग, 30 लोगों के नाम मैंने बताया था आपको, 30 लोगों के नाम लिखो जो प्रभु को नहीं जानते हैं। वो कौन हो सकते हैं? 5 आपके मित्र के नाम लिखो, 5 रिश्तेदारों के नाम लिखो, 5 जो आपके पड़ोसी के नाम लिखो, 5 जिनको आप जानते हैं, दुकानदार है ना, किराने दुकान वाला, दूध वाला, पेपर वाला, सब्जी वाला, इनके नाम लिखो। आप जहाँ काम करते वो वहाँ के 5 नाम लिखो। ऐसे 30 लोगों का नाम लिखो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। एक दिन वो आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में गीतांजलि बैठी भी है, थोड़ा खड़ी हो जाएंगे। देखो, मेरी मिसेस की मामा की लड़की भी। थैंक यू। पिछले सप्ताह में दिखी, मुझे बहुत आनंद हुआ। मालूम है क्यों? क्योंकि काफी समय से मैं प्रार्थना कर रहा था। 50 लोगों की लिस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुद। ऐसे 15 लोग बच गए तो यार आपके सामने में। और मैं पिछले समय अमरावती गया था शादी में, वहां एक 2 लड़कियां मेरे पास आई, बोला मामा मैं तो चर्च में जाती हूँ। मैं बोला कब से? बोला आपने बताया, उसके दूसरे दिन से जाना चालू कर दिया। मेरे सामने उसने कबूल नहीं किया। उसके बाद से बाप रे कितने लोग हैं, आपको बता भी नहीं। वो मुकुट आपको मिलेगा, वो मुकुट आपको मिलेगा। परमेश्वर बोलेगा धन्य है विश्वास के दास, तूने बहुत अच्छा काम किया। तेरे पास तोड़ा दिया था, उसका डबल किया। हमें तुम लोगों के पास तोड़ा है लेकिन दबा के रखा, तो प्रभु बोलेगा दुष्ट आलसी दास, तूने कुछ नहीं किया, नरक में जा। लेकिन जो सतर्क लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको आशीष देगा, स्वस्थ अच्छा रखेगा। आमीन। कोई भी बीमारी यीशु मसीह के सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने बीमारी को उठा लिया है, पापों को उठा लिया है, कमजोरी को उठा लिया है। प्रभु आपको सुरक्षा देता है, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करता है। परमेश्वर आपको बचाता है हर दुर्घटना से। ऐसी बहुत सारी गवाही है। पास्टर नेमी और मैं एक दिन हम लोग हिंगन घाट गए थे, हिंगन घाट। और हिंगन घाट में एक पास्टर के घर में हमको जाना था, लेकिन टर्न मार के जाना था, ऐसा राउंड मार के जाना था, और वो सिंगल ही रास्ता था। अभी हमको मालूम नहीं कि उधर से भी कोई वाहन आ रहा है, उधर से ट्रैक्टर फास्ट में आ रहा है, वो भी टर्न कर रहा है, ये भी टर्न कर रहा है, और बहुत फास्ट में गाड़ी आ गई। और इतनी सी जगह टच, प्रभु ने ब्रेक लगा दिया। आगे बजाएंगे चटक चला। प्रभु महान है, हालेलुया। प्रभु महान है। हमें ताली बजाएंगे, खड़े हो जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से। आज के बाद प्रॉमिस करेंगे, प्रभु मैं आपका वचन दूसरों को बताना चाहता हूँ। प्रभु मैं आज के बाद आपकी प्रार्थना करूंगा, विश्वास करूंगा, पश्चाताप करूं प्रभु। यस यस, प्रार्थना करें प्रभु। जो स्वभाव हमने देखा अभी, वो स्वभाव हमारे अंदर आना नहीं चाहिए।
लेकिन गलतियों 5 अध्याय 22-23 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये फल तुम्हारे अंदर में आएंगे और तुम वो फलों के द्वारा बुराई की बातों को निकाल दोगे। वो बुराई की जो बातें वो भी एक फल है, वो बुरे फल है, लेकिन अच्छे फल हमारे जीवन में आने के लिए पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और प्रार्थना करें, और यदि गुनाह गलती हो गई क्षमा मांगे, यदि कड़वाहट है तो अभी इसी समय उस व्यक्ति को क्षमा कीजिए। किसी ने आपको तकलीफ दिया होगा, किसी ने आपको बुराई किया होगा, किसी ने आपको पैसे लुबाड़ लिया होगा, किसी ने धोखाधड़ी किया होगा, किसी ने गाली दिया होगा, किसी ने बुराई विचार किया होगा, उसको क्षमा कर दीजिए। मत्ती 5वां अध्याय में मत्ती कहता है कि जब तू बलिदान चढ़ाने जाए तो सबसे पहले तू अपने पड़ोसी के पास जाना और उससे क्षमा मांगना। यस, यदि हो सकता हम जा नहीं सकते, लेकिन अभी हम प्रभु के सामने उन बातों को रखेंगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गुनाह किया, गलती किया। जो कड़वाहट है आपके अंदर में उसको निकाल कर फेंको पियो। जो बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, उसको निकाल कर फेंक दिया, ऐसा अंगीकार करो। परसों के दिन मैं गढ़चिरौली में था, एक जहाँ होटल में रुके थे, होटल का मालिक आया और मैंने उसको सुसमाचार बताया और वो कहने लगा कि मुझे मेरे गुटखा तंबाकू मुझे छोड़ना है, और उसने जोर जोर से बोलना आरंभ किया, मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। मैंने बोला ऐसा मत बोलो, प्रभु मुझे मेरी गुटखा तंबाकू छोड़ दिया, धन्यवाद, छोड़ दिया, धन्यवाद, बस ऐसा बोलने लगा वो। प्रभु मेरा गुटखा तंबाकू छोड़ दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसके बाद दूसरे दिन से वो खाना बंद कर दिया, उसने अपना जीवन प्रभु को दिया। जैसे मेरे कई लोग हैं ऐसे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आराधना के लिए। प्रभु जो वचन सुना है उनके जीवनों में कार्य कर, हरे को स्पर्श कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लौ से ढांप ले। बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंप कर ब्लेस कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन कबूल करें। आमीन। बैठ जाइए। थैंक यू। ये भेंट का समय हम कितने किसी से भेंट को उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज विशेष दिन है और आज संजू जी का बर्थडे है और फादर जी बोलते हैं कि पहले केक काट लो क्योंकि फादर जी को जाना है। सो आइए इस समय में हम लोग केक काटेंगे। अच्छा, तब तक केक ला, तब तक बेक उठाएंगे अपना, बेक वाले के पास। वेट उठाएंगे तब तक तैयारी हो जाती है। वेट करने का है। इधर आओ। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मेरी कमाल
मिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं ओ बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं ओ बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे मेरा नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता है मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू ओ मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू ओ मेरे सारे सवालों जवाबों में तू तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे ओ मेरा उठना बैठना ओ मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं ओ जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तेरा रोज में आता रहे तेरा रोज में आता रहे ओ मेरा उठना बैठना ओ मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय में, अपने आप को तैयार करेंगे इस समय में। थैंक यू जीसस मास्टर, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीव और प्यारे परमेश्वर राज। थैंक यू जीसस मास्टर। सभी लोग जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है अपने आप को तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु तेरे इस पवित्र विधि में जाने के पहले मुझे तैयार कर, मेरे सारी कमी घटी को, मेरे शरीर की सारी कमी घटी को दूर कर। प्रभु से निवेदन करें कि हमारे गुनाह गलती माफ हो जाए।
इस समय पास्टर शैलेश हमारे बीच में है, सामने आकर प्रभु वचन को देने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम इससे प्रवेश के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी का प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के पास में आते प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह, हमें आपने आज मौका दिया यीशु मसीह प्रभु, इस प्रभु की विधि में सम्मिलित होने के लिए यीशु मसीह प्रभु। तो हमें स्मरण करता है, याद करता है यीशु मसीह प्रभु, जैसे आपने अपने चेलों को साथ में लेके बैठ के यीशु मसीह प्रभु की विधि में अपने लोग, आपके बच्चे, उनको परमेश्वर पिता आपने सम्मिलित किया कि यह मेरी देह है। दाखरस जो मेरे लहू का प्रतीक है और रोटी मेरी देह का प्रतीक है, इसको लेने के लिए प्रभु अपने चेलों को तुम्हें दिया। आज हमें भी यीशु मसीह प्रभु तुम्हें मौका दिया, इस दाखरस जो तेरे देह का प्रतीक है और रोटी जो तेरे देह का प्रतीक है, दाखरस तेरे परमेश्वर पिता का मुख का प्रतीक है, इसको प्रभु शुद्ध और पवित्र कर लेने में सहायता मदद कर यीशु मसीह प्रभु। और हमसे परमेश्वर पिता जाने में जो भी गुनाह गलती हो गई यीशु मसीह क्षमा करना। यीशु मसीह अपने किसी के प्रति जो भी द्वेष या गलत शब्द बोलेंगे तो प्रभु से क्षमा करते, आप भी हमें क्षमा कीजिए। मुझे नीचे परमेश्वर पिता पूरी तरीके से पवित्रता के साथ में इस बेच में हम सम्मिलित हो सके यीशु मसीह प्रभु, और उसे लेने में हमें तू मदद और सहायता करे यीशु मसीह प्रभु। सभी को तेरे हाथ में सौंपते